प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को चौथे पेज पर मध्यांत में बात चल रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके पैगाम देते रहो कि बाप आया है। देखना है कितनों को पैगाम दिया, क्योंकि पैगाम देने से ही बाबा कहते हैं सिर्फ उनके कान पर आवाज आवे कि बाबा आया हुआ है, वो सुन लेवे, तो इतना सुन लेंगे तो भी वो प्रजा बन जाएगी, भले पुरुषार्थ करें या न करें। पुरुषार्थ करेंगे तो राजघराने में आ सकते हैं, राजघराने वाले तो फिर नंबरवार राजा ही कहे जाएंगे। तो ये तो मत्था मारते हो है प्रजा बनाने के लिए एक एक से, परंतु तुम जो जा करके सिर्फ इतना कहेंगे कि बाबा आया हुआ है, और वो कहते हैं कि बाबा आया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? बाबा कोई भगवान होता है क्या? भगवान तो कृष्ण भगवान है, तो उनको बताना पड़ेगा। तो तभी बाबा कहते हैं जबकि जाते हो प्रदर्शनी में तो बाबा अक्षर या पिता अक्षर उनको बताओ, ये तो बहुत मीठा अक्षर है। जैसे पिता मीठा है वैसे पिताओं का पिता परम पिता मीठा है, तो सबसे जास्ती मीठा कि परम पिता, बस वो परम पिता माना वो एक ही है, दूसरा कोई परम पिता नहीं हो सकता। सामान्य रूप से पिताएं कहेंगे, भले धर्म पिताएं हो, लेकिन परम पिता तो कोई को भी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परम पिता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका भी रचयिता कोई है या नहीं है, है? कौन है? कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। तो क्या शिव को मूर्ति होती है? होती है। शिव को तो मूर्ति नहीं होती है, वो तो सदा निराकार सदा शिव है। और जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। उसको अपनी मूर्ति भी है? और जिसको मूर्ति है उसको कोई बच्चे होंगे मूर्तिमान। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये शंकर ये त्रिमूर्ति शिव के बच्चे हो गए, क्योंकि बाबा तो बताते हैं ना, ये जो शिव शंकर को उन्होंने मिलाई के एक कर दिया है, ऐसे तो है नहीं। शंकर तो अलग है? जिसको महादेव कहते हैं, बाप आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तो देवताओं में बड़े से बड़ा कोई होगा ना, तो उसको कह दिया महादेव। लेकिन वो पार्ट भी तो मैं ही बजाता हूं ना, तब तो कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। तो ये जो ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, इनका भी प्रैक्टिकल में रचयिता कौन हुआ? कहेंगे त्रिमूर्ति शिव हुआ ना। हाँ, तो देखो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परम पिता नहीं कह सकते, एक को ही कहा जाता है। और वो तो है ही है, उसकी पूजा भी होती है, लिंग की पूजा होती है ना। तो वास्तव में जो शिव है तो उसको शरीर का लिंग होता है क्या? नहीं,
जैसे मूर्ति नहीं होती वैसे लिंग भी नहीं होता। हाँ, वो जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उसको लिंग भी है, जैसे और इंद्रियां हैं लिंग भी है। तो वो लिंग से ऐसा काम करता है जैसा काम दुनिया में कोई भी देव आत्मा, कोई भी ऋषि मुनि की आत्मा, कोई आसुरी आत्मा, दैत्य आत्मा भी नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। और कीड़े मकोड़ों पशु पक्षियों की तो बात ही छोड़ दो। तो वो एक ही है, सर्वोपरे। क्या? इसलिए उसको कहते हैं परम पिता। पिता माने जन्म देने वाला, जन्मदाता। तो चाहे मानसी सृष्टि से पिता कहो, चाहे दैवी सृष्टि के आधार पर महादेव को पिता कहो, चाहे द्वापर युग से पिता कहो, आदम नाम दे दिया है उन्होंने। शास्त्रों में कश्यप नाम दे दिया है कि उससे देवताएं भी पैदा हुए और राक्षस भी पैदा हुए, और वो सब जीव जंतु प्राणी मात्र कश्यप से पैदा हुए। तो काशी किसे कहते हैं? काशी माने याद का तेज, जिसे काशी नगरी बनती है। तो वो याद का तेज पीने वाला कश्यपा, पा माने पीना। तो काशी का तेज पीने वाला कौन हुआ? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो ही हुआ काश्यप। उसका बाप जो है वो शास्त्रों में बताई दिया। क्या? किरण, आर्यमा। आर्यमा माने किरण। अरे सूर्य की तो किरण ही होगी ना, उन्होंने स्थूल सूर्य समझ लिया। स्थूल सूर्य की बात थोड़ी है, ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान सूर्य की जो ज्ञान की किरण है वो पहली किरण कोई में तो कही जाएगी ना। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पहली किरण आत्मा धारण करती है उसी का नाम है आर्यमा दे दिया है। क्या? आर्यमा माने किरण, प्रकाश की किरण है। तो वो किरण जो है वही जब पुरुषार्थ करती है तो कही जाती है कश्यप। कश्यप माने काशी को पीने वाली, तेज को पीने वाली। तो देखो उसी रूप की पूजा होती है। कब? पूजा कब होती है? जब मैं प्रवेश करता हूं तब पूजा होती है, कि बिना प्रवेश किए पूजा होती है, कि दुनिया ठुकराई देती है? जब मैं प्रवेश करता हूं तब पूजनीय है। तो लिंग की पूजा होती है, और वो सार्वभौम पूजा है। सारी दुनिया में उसकी मान्यता है। यहाँ भारत में तो गांव-गांव में, शहर में लिंग की पूजा होती है। ऐसे नहीं है कि वो कोई चीज ही नहीं है, एकदम निराकार है। नहीं, वो निराकार तो साकार में प्रवेश करता है। जैसे तुम आत्मा निराकार हो तो साकार शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हो ना, तभी तो पार्ट प्ले होता है। तो ऐसे मैं भी निराकार हूं, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब आता हूं जब ये सारी सृष्टि जो है वो क्या बन जाती है? जो भी भोगी आत्माएं हैं सब भोग भोगते भोगते पत्थर बुद्धि जैसी पत्थर बन जाती है। तो उन पत्थर बुद्धियों को मैं आकर के उनमें से एक मुकर्रर रथ को चुनता हूं और उसे ज्ञान का डोज ऐसा देता हूं जिससे वो सारी सृष्टि को डोज देने लायक बाप समान बन सके। तो उन्हें बताना है कि वो परम पिता हम किसको बताते हैं वो तो समझो। हाँ, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं जब तक तुम पूरी बात बताएंगे नहीं। बाकी ये तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर ऊंचे ते ऊंचे कोई तुम बच्चों ने आकर के समझा है क्या? अरे ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया की बात होगी या इस दुनिया से बाहर की बात होगी?
इस दुनिया में ही ऊंच नीच चलता है? बाकी ऊंच नीच की बात और कोई दुनिया में तो होती नहीं है। आत्मलोक में होती है ऊंच नीच की बात? होती नहीं। तो जीव से मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, वो ही ऊंच ते ऊंच हीरो पार्टधारी परमात्मा का पार्ट कहा जाता है। जैसे मैं परम पिता हूं, मेरा कोई पिता नहीं, ऐसे ही वो आत्मा जिसे गीता में भी कहा गया है कि जो दो प्रकार की आत्माएं हैं, दो कैटेगरी की, एक क्षर एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली भोगी आत्मा। तो सारी दुनिया में सब भोगी आत्मा, A to Z। और उनमें से जो अव्वल नंबर आत्मा है, जिसे अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना करने वाला कहा जाता है। उसमें मैं प्रवेश करता हूं। तो ऊंच ते ऊंच हुआ ना, उससे ऊंचा कोई पार्टधारी सच रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होता है? नहीं होता। तो तुम बच्चों ने ये बातें आकर के सुनी हैं और वो ही तुमको ज्ञान देते हैं। वो मैं नहीं देता हूं, न मेरे देने से तुम समझते हो। अरे मैं इसमें जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो समझता है कि मैं आ गया हूं। अरे वो ही नहीं समझ पाता तो दूसरे तुम कैसे समझ पाओगे? तो बताया तुमको बैठ करके वो ज्ञान देते हैं। कितना ज्ञान देते हैं? देखो इतना ज्ञान देते हैं। कितना विस्तार में देते हैं या सार में देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु हो? ये सार का ज्ञान तो मैं हूं ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो मैं आकर के जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, हीरो पार्टधारी है, मुकर्रर रथधारी है, मैं उसको देता हूं। तो बताया वो फिर उसे विस्तार करता है तो उसका नाम पड़ता है मनु। क्या? मनन चिंतन मंथन करने वाला सबसे पावरफुल मन, मनुआ। क्या बच्चों को क्या कहते हैं? मनुआ इधर तो आओ, हाँ ऐसे कहते हैं ना। तो वो सबसे पावरफुल मन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। तो देखो कितना विस्तार कर देते हैं ज्ञान का है। फिर उनको ही कह दिया है कि सांख्य शास्त्र का प्रणेता है। सांख्य का अर्थ ही होता है क्या? संग माने संपूर्ण, आख्य माने आख्या, व्याख्या। तो व्याख्या विस्तार में की जाएगी या सार में की जाएगी? विस्तार में की जाएगी। तो बताया कि वो सांख्य शास्त्र का व्याख्याता, वो कौंपिल्य नगरवासी, जहां यादगार उसकी बनी हुई है, कपिल मुनि का आश्रम भी बनाया हुआ है ना भक्तों ने, तो वो दिखाया है। कहा? द्रौपदी कुंड के पास में उसकी पहले वो यादगार बनाई थी। नीचे द्रौपदी कुंड और ऊपर टीलका पर उसकी यादगार बनाई थी। तो यादगार कहाँ की यादगार? यहाँ की यादगार। तो इतना विस्तार कर दिया है उस सांख्य शास्त्री कपिल मुनि ने ज्ञान का, वो भक्ति मार्ग में भी विस्तार कर देता है। और यहाँ संगम युग में जब मैं आता हूं तो भी मैं जो ज्ञान सुनाता हूं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, है? और वो ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है। तो वो विस्तार कौन करता है? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो ही तो पहले विस्तार करेगा। वो विस्तार करेगा तब नंबर 1 और भी विस्तार कर सकेंगे। हाँ, तो देखो कितना विस्तार किया है। तो उसने विस्तार किया है, नहीं तो महिमा भी तो उनकी है। फिर उनकी लगाई दिया।
उनकी माने एक की या दो की? कौन दो? दो दो कौन? बताओ। हाँ, लिख के नहीं बताएंगे, छत की वो पंखे की तरफ इशारा करेंगे। नारायण और दूसरा चक्कर में आ गए, इसे तो लिखता ही नहीं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसे में प्रवेश करते हैं, जिसे बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है। तो राम बाप का बाप कौन? वो ही सुप्रीम सोल शिव, सदा शिव जिसे कहा जाता है, वो तो सदा कल्याणकारी है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो सदा कल्याणकारी है? वो सदा कल्याणकारी नहीं है, वो तो सारी दुनिया का विनाश कराई देता है? कितनी हाय दैया तो वह मचलाती है सारे प्राणी मात्र में, है इतना भयंकर रूप धारण करता है। तो वो फिर कल्याणकारी हो कहेंगे? पूरा कल्याणकारी? मैं हूं कल्याणकारी, मैं हूं कल्याणकारियों का भी बाप। जितने भी धर्म पिताएं हैं वो अपने फॉलोअर्स का कल्याण चाहते हैं ना, तो कल्याणकारी हुए ना। तो उन बापों का भी बाप मैं हूं, सबका बाप, धर्म पिताओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और उनका भी, उसका भी बाप मैं शिव ज्योति बिंदु सदाशिव। तो जिनकी महिमा है उनको बच्ची जानना भी तो जरूर है। जानना है कि नहीं? हाँ, क्या जानना है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। क्या उनको? उनको माने एक को या दो को? दोनों सत्य हैं, दोनों चित्त चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप है। लेकिन कब? मैं सदा हूं, मेरे को कहा जाता है सदाशिव। और जिसमें प्रवेश करता हूं वो संगम युग में, जब तक मैं हूं पुरुषोत्तम संगम युग में, वो एक पर्सनालिटी धारी आत्मा ऐसी है जो मेरे समान सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप में है। कब? जब पुरुषार्थ संपन्न करती है तब, या उससे पहले पुरुषार्थ संपन्न होता है तो ये रूप पकड़ती है, बाप समान बनती है। मैं आता हूं तो विरुद्ध देता हूं, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाऊंगा। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य है, चैतन्य, जड़ नहीं है, सत्य है और चैतन्य भी है। वो चैतन्यता ही है इस शरीर में चैतन्यता लाती है। वो चैतन्यता कौन सी चैतन्यता? इस शरीर में। किस शरीर में? अरे बताओ जल्दी। है एक अक्षर को लिखने में कितनी मुसीबत आती है। हाँ, रथ में जो मुकर्रर रथ है ना, अर्जुन का शरीर रूपी रथ है ना, हाँ, वो शरीर रूपी रथ अंतिम जन्म में भोग भोगते भोगते, सबसे जास्ती भोग भोगता है ना, तो भोग भोगते भोगते एकदम विधर्मियों के संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन जाती। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि कौन बनता है? आज जिसकी पूजा होती है दुनिया में, पूजा कौन से पत्थर की होती है? हाँ, देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है इतनी ज्यादा, उनकी इतनी ज्यादा किसी की पूजा होती? वो ही शिवलिंग जिसे कहा जाता है। बाकी मैं लिंग नहीं बनता हूं, मैं कोई पत्थर नहीं बनता हूं, है मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और सदा बुद्धि हूं। तो बताया वो चैतन्यता ही शरीर में चैतन्यता लाती है। कौन सी वो चैतन्यता? वो माने वो ही शिव, सदा शिव, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदा रहने वाला, जो अभुक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है, अचिंत्य है, वो शिव है।
वो हाँ इस शरीर में, व्यक्तित्व में, इस रथ में, हाँ वो भी तो पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। तो बताया वो चैतन्यता ही इस शरीर में, अर्जुन के शरीर में कहो, आदम के शरीर में कहो, चैतन्यता लाती है। अगर वो चैतन्यता न लाने वाली हो, हाँ वो अगर ना आवे आत्मा, कौन सी आत्मा ना आवे? शिव ज्योति बिंदु अगर ना आवे, सदा शिव, हाँ तो इस शरीर में ना आवे तो ये शरीर कभी भी चुर्र भी नहीं कर सकता। क्या मतलब चुर्र नहीं कर सकता? क्या पत्थर जैसा ठूंठ बन जाता है क्या? वो तो शास्त्रों में दिखाई दिया है। इस देवता का ये रूप हो गया, अश्वत्थ वृक्ष बन गया है। ये देवी देवता ये पीपल वृक्ष बन गया, ये चिंचपा शीशम वृक्ष बन गया। ऐसे ऐसे दिखाई दिया ना। तो कहीं वृक्ष दिखाई देते हैं, कहीं और जो जानवर का रूप दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जितने भी हैं जड़ रूप दिखाए हैं, ये वास्तव में ये उस आत्मा के स्वरूप की बात है कि वो जड़त्वमय रूप धारण करती है। और वो जड़त्वमय रूप जब याद में स्थिर हो जाता है तो फिर क्या करता है? हलन चलन करेगा। हलन चलन करेगा तो इंद्रियों से करेगा, और इंद्रियों से करेगा तो इंद्रियों का भान हुआ कि नहीं? हाँ इंद्रियों का भान हुआ। तो वो याद में जब बैठा हुआ दिखाया जाता है, भक्ति मार्ग में याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, तो कैसा? जैसे ठूंठ, जैसे कोई वृक्ष को काट लेते हैं ना, या पौधे को काट देते हैं, तो ऊपर से काटा और ठूंठा रह गया, बस खड़ा हुआ बैठा हुआ। तो वो चुर्र भी नहीं कर सकता अगर वो शिव सुप्रीम सोल की आत्मा प्रवेश न करे। तो देखो है ही सब कुछ आत्मा का खेल। क्या ये जो खेल है इस दुनिया में सुख दुख का, ये दुनिया क्या है? सुख दुख का खेल है ना। तो ये सारी दुनिया में जो भी सुख दुख का खेल है, किसका खेल है? जड़ तत्वों का खेल है। जड़ तत्व क्या खेल करेंगे? वो तो जड़ है? ऐसे नहीं कि वो पत्थर का खेल है या वो कोई वृक्ष का खेल है, नहीं, ये तो आत्मा का खेल है। तो वो आत्मा को ही भूल गए हैं। क्या कहा? वो आत्मा को, कौन सी आत्मा को भूल गए? हाँ जो आत्मा सदा शिव है, कभी पत्थर बुद्धि बनती नहीं। बुद्धिमानों की सबकी बुद्धि है, जो गीता में भी लिखा है। क्या? इंद्रियाण परान्या, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है, बुद्धि से जो प्रबल है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली आत्मा, वो है कौन? ऊपर वाला। जैसे क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, वो ऊपर को इशारा करते हैं। ये तो नहीं कहते कि मैं खुद भगवान बाप हूं, गॉड फादर हूं, ये तो नहीं कहते। तो बताया वो ही आत्मा को भूल गए हैं, जिस आत्मा ने सब आत्माओं को जन्म देने के लिए ये एक तरीका बताया कि अपन को क्या समझो? ज्योति बिंदु आत्मा समझो। तो इस समय में ही बाप आकर के यही ज्ञान देते हैं। यही माने क्या? कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। हाँ, और वो ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे नहीं 10 इंद्रियों में से नाक में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है, नाक में मुंह में प्रवेश करती है, या कर्मेंद्रियों में प्रवेश करती है न, ऐसे नहीं है। नहीं कि लिंग में प्रवेश करती है, जो पत्थर के रूप में दिखाया जाता है। नहीं, अरे पत्थर है तो उसकी बुद्धि में बैठेगा कि कौन प्रवेश किया, कौन आया, कौन निकल गया। ओसर की बुद्धि में तो बैठ ही नहीं।
उसकी तो क्या, मैं आता हूं तो कोई भी ब्रह्मा नामधारी 4 मुख का हो 5 मुख का हो, कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं कि मैं आया या गया। तो पहले नहीं समझा तो दूसरे तीसरे जल्दी कहां से समझेंगे। तो मैं जब वो जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा जो दुनिया में दिखाया जाता है, जिससे 4 वर्ण पैदा हुए, क्या जो कहा जाता है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र माने क्षुद्र कर्म करने वाले, क्षुद्र से बिगड़ करके बन गया शूद्र। क्षुद्र कर्म क्या, दूसरों को दुख देना, ये क्षुद्र कर्म हुआ ना। तो द्वैतवादी द्वापर युग से ये जो दैत्य आते हैं ना, दिति माने फाड़ देना, ये जो फाड़ने चीड़ने का काम करते हिंसा का, यही वास्तव में क्षुद्र कर्मी है सारे। द्वापर युग से जिनके प्रभाव में तुम देव आत्माएं आ जाती, प्रभावित हो जाती, उनकी प्रजा बन जाती। तो बताया हाँ, वो एक ही आत्मा है, परमात्मा, जो तुम बच्चों को ज्ञान देने का एक वो क्या कहते हैं कार्यक्रम सामने रख देती है। हाँ, और वो आत्मा अभी देती है आत्मा का ज्ञान। तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, फिर कभी, फिर 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में 4 युगों में कभी नहीं देंगे, बस वो ही देंगे। फिर तुम वहां तो उस दुनिया में देह अभिमानी बन जाते हो, या तो देही अभिमानी है, पहले देही अभिमानी बनकर रहेंगे 2 युगों में, फिर देह अभिमानी बनकर रहेंगे। फिर ऐसे भी नहीं है कि ये देही अभिमानी तुम वहां ही बनते हो, देह अभिमानी तुम वहां ही 4 युगों में बनते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देही अभिमानी सिर्फ अभी तुम बनते हो, अभी माने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बनते हो। ऐसे नहीं कि वहां सतयुग त्रेता के संगम पर, त्रेता द्वापर के संगम पर, या द्वापर कलयुग के संगम पर बनते हो। नहीं, अभी बनते हो, अभी सिखलाया जाता है। पीछे तो देह अभिमान तो थोड़ा 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 जरा जरा बढ़ता ही रहेगा। पहले ही जन्म से बढ़ेगा कि नहीं? कौन सी इंद्रिय से शुरू होगा? ज्ञान इंद्रियों में भी जो सबसे पावरफुल इंद्रिय, बड़ी सूक्ष्म होगी तो पावरफुल होगी ना। तो जरा 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 करके फिर बढ़ता रहता है। क्या बढ़ता रहता है? देह का भान बढ़ता है। चित्र में देखो, लक्ष्मी नारायण के चित्र में ऊपर जो लक्ष्मी नारायण खड़े हैं वो एक दूसरे को आंखों से देख रहे हैं। तो ये संगम युग की बात है, क्योंकि संगम युग में उनके चारों ओर ज्ञान की रोशनी का वायुमंडल दिखाया गया है। वो तो है ही ज्ञान के वाइब्रेशन में रहने वाले। भक्ति मार्ग में उनको ज्ञान जल में दिखाई दिया है विष्णु को, कि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। कंबाइंड रूप माने मिलजुल करके रहते हैं, तन से, मन से, धन से लड़ाई नहीं लड़ते। आज की दुनिया में कोई ऐसा युगल है जो तन से, मन से, धन से कभी आपस में झगड़ता ना हो? तो विष्णु रूप हुए? नहीं हुए। तो मैं आकर के ऐसा विष्णु रूप बनाता हूं। तो जब तुम सतयुग में शुरू करते हो क्या नाम 16 कला संपूर्ण देवता बनने का पार्ट बजाते हो, तो फिर थोड़ा थोड़ा देवान
बढ़ता जाता है। हाँ, अरे घड़ी घड़ी अपन को कोई आत्मा थोड़े ही वो समझेंगे, देव आत्मा है। घड़ी घड़ी समझे, कम से कम 1 सेकंड एक दूसरे को देखा, मजा लिया, हाँ, सुख लिया और इंद्रिय का सुख लिया तो बस तृप्त हो गए। फिर वो तृप्ति अल्पकाल की रहेगी कि 24 घंटे रहेगी? अल्पकाल की नहीं है। अल्पकाल की तो इस दुनिया में होती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से सुख लेने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सतयुग में भी कोई घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझेगा क्या? अरे उनका भी ये शरीर है ना। तुमको कहेंगे, हैं, क्या कहेंगे? हाँ, तुमको बाप कहेंगे आत्मा अभिमानी। तो देवताएं भी आधा कल्प तक आत्माभिमानी ही रहेंगे। कब तक? जब तक देह जो है वो आत्मा के संग के रंग में आते आते देह अपना संग पूरा न लगाए दे। कितना संग? हाँ, जब विराट पुरुष की कमर तक पहुंचेंगे तो कौन सी इंद्रिय शुरू होगी? हाँ, भ्रष्ट इंद्रिय का काम शुरू होगा ना। तो वहां तक शुरू पहुंचे और देवान ने अपना काम शुरू कर दिया। आत्माभिमानी 8 कला से भी कम रह गए और देह अभिमान का आरंभ हो गया। तो बताया। तो देखो, आत्माभिमानी तुमको आधा कल्प के लिए बना के ही हम छोड़ते हैं। हाँ, जो फिर तुमको ये तकलीफें आधा कल्प तक नहीं देखनी पड़ेंगी। कौन सी तकलीफें? ये तकलीफें। ये तकलीफें माने कौन सी तकलीफें? अरे वही तकलीफें जो आधा कल्प में द्वापर युग से तुम हिंसक इंद्रिय का जो काम करना शुरू करते हो उससे भोगते हो। आधा कल्प तक सतयुग त्रेता में वो इंद्रिय काम करेगी, है, मारा मारी का काम करेगी, चीड़फाड़ का काम करेगी? करेगी? नहीं करेगी। तो कोई हिंसा का काम नहीं। हाँ, क्योंकि तुमको वर्षा ही मिलता है आत्माभिमानी बनने का। किससे? जो सिर्फ आत्मा है। कि देह भी है? वो कभी देह बनता ही नहीं। आत्माभिमानी बनने के लिए जो फिर तुमको आधा कल्प का सुख का वर्षा मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि वहां देह होते हुए फिर वो कहेंगे मैं आत्मा हूं, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी नारायण है। ऐसे थोड़े ही बैठ करके कहेगा घड़ी घड़ी वहां। नहीं, शरीर का नाम बताएगा तो शरीर का भान आया ना है? नहीं, क्या समझते हैं अपन को? मैं आत्मा हूं और ये शरीर क्या है? हाँ, ये शरीर के द्वारा पार्ट बजाते हैं। तो घड़ी घड़ी अपन को नाम नहीं बोलेंगे। यहाँ की जो तुमको शिक्षा मिलती है ये शिक्षा ही वहां तुम्हारी चलेगी क्या? तुमसे जब पूछते हैं बाबा तुम क्या हो, तो क्या बताते हो? हम आत्मा हैं। ये बताते हो कि ये मेरा शरीर है? नहीं, आत्मा हो। तो शिक्षा ही देखो ये देती। देखो, दैवी गुण धारण करते हो ना, है? कौन धारण करता है? देह नहीं, अरे आत्मा धारण करती है ना। आत्मा धारण करती है। तो फिर भी आत्मा दैवी गुण धारण करके शरीर को स्वच्छ बनाए लेती है। आत्मा का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। तो आत्मा पावरफुल हुई कि 5 तत्वों की जो बनी देह है वो पावरफुल हुई। आत्मा पावरफुल हुई। तो ये आत्मा शरीर लेकर के स्वच्छ बनाए लेती है, फिर भी शरीर के साथ ही काम करते रहेंगे। कब तक? 2500 वर्ष तक सतयुग त्रेता। नाम तो पड़ता है ना बच्ची।
नाम न पड़े तो फिर कहें भाई आत्मा में नाम बिगड़ तो काम ही नहीं चलेगा। है ये तो एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली है। क्या? शिव जिसे कहा जाता है, सदा शिव, उसकी आत्मा का ही नाम है शिव। बाकी कोई आत्मा का नाम इस सृष्टि पर शिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूं, इसलिए मेरा नाम नहीं पड़ता। और तुम सब आत्माएं तो भोगी हो, तुम भोग बगैर रह नहीं सकती। भले भ्रष्ट इंद्रियों का सुख न हो तो ज्ञान इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों का सुख न हो तो इंद्रियातीत सुख, इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां तो फिर भी स्थूल हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, लेकिन इन इंद्रियों से भी जो पावरफुल है मन और बुद्धि, वो तो इन आंखों से देखने में आती है क्या? नहीं देखने, तो अव्यक्त हुई ना। हाँ, तो वो फिर कहेंगे इंद्रियों से परे की चीज है मन और बुद्धि। तो वो मन और बुद्धि का सुख तुम भोगते हो। क्या? अति इंद्रिय सुख, उसको इंद्रिय का सुख कहेंगे? ज्ञान इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो भाई आत्मा में नाम बिगड़ तो नहीं काम चलेगा। कहां? देवात्माओं की दुनिया में तो नाम भी बच्चों को जरूर पढ़ते हैं। सब सब जितने भी देवी देवताएं हैं, कितने 8-10 करोड़ त्रेता के अंत तक, उनका भी नाम पड़ता। और उनको फॉलो करने वाले जो देवता धर्म की आत्माएं हैं, द्वापर कलयुग में भी कोई धर्म खत्म थोड़ा ही हो जाता। कोई भी धर्म या धर्म पिता इस सृष्टि पर आता है तो क्या बीच में चला जाता है? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक मैं ही हूं कि मैं आता हूं और तुम देवी देवताओं के धर्म की स्थापना करके वापस चला जाता हूं। बाकी कोई भी धर्म पिता नहीं है। चाहे देवी देवता धर्म का धर्म पिता प्रैक्टिकल में जिसे नाम दिया है शास्त्रों में, गीता में, विवस्वत है, वो विवस्वत मैं नहीं हूं। कौन है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं वही विवस्वत है। उसी का नाम दे दिया है सनत कुमार। ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार, बड़े से बड़ा पुत्र। तो वो मानसी सृष्टि का बड़े से बड़ा पुत्र जो सनत कुमार है, उसके नाम पर तुम्हारे धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। क्या? बौद्ध धर्म का नाम किसके नाम पर पड़ा? बुद्ध धर्म के नाम पर, बुद्ध के नाम पर है। क्राइस्ट का नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा। तो ये नाम पड़ते हैं ना। मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म नाम पड़ा। तो जो नाम है धर्मों के, वो धर्म पिताओं के आधार पर नाम पड़ते हैं। और नाम तो जरूर फिर शरीर का ही पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा इस दुनिया में। ऐसे मत समझो कि वहां आत्मा को आज जो शरीर मिलता है, हाँ, उस शरीर का नाम ही नहीं होता है स्वर्ग में। नाम तो जरूर होता है। अगर उन देवी देवताओं का नाम न हुआ हो या शरीर न हुआ होता तो आज शास्त्रों में ढेर के ढेर देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी हैं, चित्र हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। वो चित्र कहां से आए? अरे स्वर्ग में भी तुम बच्चे चित्रकारी करते थे क्या? हाँ, डांस करते थे क्या? जैसे क्लब में खुशी मनाने के लिए जाते हैं ना, तो डांस भी करते हैं, है? गीत भी गाते हैं और खेलते हैं कि नहीं? तो वहां सब सुख लेते थे। तो शरीर का नाम तो होता है ना। जब शरीर का नाम जब रखते हैं तो जरूर उस नाम के ऊपर फिर उनका कारोबार भी चलेगा। तो देवी देवताओं का कारोबार क्या है? देव का कारोबार है सुख देना, देव माने देना, और देवी का कारोबार है देना।
है कि नहीं? हाँ, तो अगर सुख नहीं देंगे तो फिर उनको कोई देवता कहेगा नहीं। तो तुम बच्चे का भी काम क्या है? क्या काम है? सुख देना और सुख लेना। अच्छा, तो ढेरों को सुख देंगे क्या? हाँ? बाप ने तो कहा है इस पतित दुनिया में, जो राक्षसों की पतित दुनिया है, राक्षस राक्षसियां होते हैं ना, नाम देते हैं सूपनखा, पूतना, ये काम, वो नाम, चुड़ैल, चंडालिका, ये नाम देते हैं ना। ये नाम जो हैं ये तो उस दुनिया के हैं जो जिनका नाम दैत्य पड़ा है शास्त्रों में, जो चीड़फाड़ का काम करते हैं, जो हिंसा का काम करते हैं। तो ये हिंसा का काम मैं नहीं सिखाता हूं। बाकी है ये दुनिया पतितों की, तो पतितों की दुनिया में पतित तो सब बनेंगे, तो लेकिन क्या नहीं करना है? अनेकों के साथ पतित नहीं बनना है। पतित बनना है तो ये तो इस दुनिया का कायदा है, एक के साथ पतित बनो। एक शरीर है तो एक शरीर से एक के साथ सुख लो। अनेकों के साथ सुख लेंगे और खास करके जब मैं आया हुआ हूं तो भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मेरे बाएं हाथ में कौन बैठा है? धर्मराज बैठा है। वो फिर हड्डी हड्डी तोड़ देगा। वो क्या करेगा? खाल नोच लेगा, चमड़ी चमड़ी उतार देगा। बताया। बाकी ये जो दुनिया में कारोबार चलते हैं वो तो स्वर्ग में भी चलते हैं, सृष्टि पैदा करने के, और ये नरक की दुनिया में भी, दैत्यों की दुनिया में भी चलते हैं। सृष्टि तो चलेगी ना, चाहे जानवरों की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, और चाहे पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की हो। सृष्टि तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो ये सारे कारोबार चलेंगे, लेकिन देवी देवताओं का कारोबार समझ लिया क्या? सुख देना, सुख लेना, अनेकों के साथ नहीं। देवी, अरे देवी एक देवता को सुख देगी और देवता एक देवी को सुख देगा। ये पक्की परंपरा कहां पड़ती है? हाँ, यहां पड़ती है। मैं आता हूं तब ये पक्की परंपरा डालता हूं। किसमें? अनेकों में डालता हूं कि पहले एक में डालता हूं? पहले एक में डालता हूं। तो वो एक है, वो अव्वल नंबर का अल्लाह अव्वल दीन धर्म पिता, अव्वल नंबर दीन की स्थापना करने वाला। बाकी जो बाद में धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म की धारणाएं तो करते हैं, लेकिन आत्मा की धारणा किसी को पक्की नहीं होती। तो वो देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, और देह अभिमानियों में भी जो भ्रष्ट इंद्रियों वाले, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले हैं, वो दैत्य कहे जाते हैं। बाकी तुम बच्चों को मैं आकर के जो रास्ता बताता हूं, देवी देवता बनने और बनाने का, तो वो रास्ता तो मैं एक को ही बताता हूं। क्या रास्ता? क्या करो? एक को याद करो, एक से बातें करो, रूह रियान करो, एक से प्रश्न उत्तर करो, एक को गुरु बनाओ, और किसी को गुरु और टीचर बनाओ नहीं, उसी से पूछो। सारी बात किससे पूछो? कौन एक? कौन एक से पूछो? कौन से रूह रिहान करो? रूह से रूह की रिहान करो। हाँ, शिव बाबा, शिव बाबा से रूह रिहान। अरे शिव को, उसको ये अपना जीव है, कान है, तो कैसे रूह रिहान करोगे? कैसे जवाब देगा तुमको? वो जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है ना, उसमें प्रवेश करके तुम्हें हर बात का अंदर ही अंदर तुम्हारी भ्रकुटी के मध्य में, बाजू में बैठ करके जवाब देता है। रूह रिहान कैसे करेंगे? अरे अंदर ही अंदर करेंगे कि दूसरे को गुरु बनाने जाएंगे? दूसरा कोई गुरु मिलेगा इस दुनिया में? जवाब देगा? नहीं जवाब देगा। तो बताया ये जो कारोबार हैं, क्या
क्या इस दुनिया का कारोबार क्या है? मुख्य कारोबार क्या है? सुख देना, सुख लेना। नई सृष्टि जो बनाता हूं वहां से ही अतीन्द्रिय सुख का कारोबार शुरू होता है। तो ये मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख लेना है तो किससे लेना है? एक से लेना है। लेकिन ये सिर्फ एक ही सीख पाता है कि ढेर के ढेर सीख लेते हैं, और लंबे टाइम का पुरुषार्थ है उसका कि 10-20 साल के अंदर ये पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। हाँ, जब तक मैं इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि स्थापन करता हूं ना, चाहे परम ब्रह्म को, तो 100 साल का जब तक पूरा न हो तब तक ये वो आत्मा ब्रह्मा रूपी देह अभिमानी सांढा रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, कौन से संतक, कौन से वर्ष तक रहेगी सांढा? 100% है 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया, वो किसका मना लिया? वो आत्मिक स्थिति में शुरू स्थिर होना शुरू नहीं करती है, प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करती। हाँ, तो बताया ये कारोबार वहां से चलता है मानसी सृष्टि का आरंभ करने का। कहां से? तुम बच्चों के द्वारा। तुम जो बच्चे, मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज है, उस बीज रूप बाप से तुम बीज रूप बच्चे जन्म नंबरवार लेते हो। कैसे? ज्ञान से जन्म लेते हो कि और किसी तरीके से? हाँ, परंतु यहाँ का जो तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है ना, यहाँ माने पुरुषोत्तम संगम युग में, इसलिए बनाया जाता है कि जो पाप हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के, वो कट जावे। क्या? कैसे कटेंगे? आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। अरे, पाप तो बाप की याद से कटेंगे। जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, जो परम पिता कहा जाता है, उसी की याद से कटेंगे। परंतु अगर तुम अपन को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो जो वर्तमान में कर्म करेंगे जीवन में, तो कर्म अकर्म बनेंगे, आत्मा नहीं बनेंगे। देह अभिमान में रहेंगे, वो अकर्म बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसीलिए पहला फाउंडेशन ये डालना जरूरी है। 24 घंटे का फाउंडेशन पढ़ना है, तब तुम कहे जावेंगे कि हाँ, बाप के घर में जाने लायक बन गए। क्योंकि वो बाप भी है तुम्हारा, वो टीचर भी है, वो तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा स्वर्ग भी है। और वहां पहुंचना है तो जैसा बाप की स्टेज, वैसी स्टेज बनानी है या नहीं बनानी? वैसी स्टेज बनानी। तो तुम्हारे जो पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वो सभी तब ही कटेंगे जब तुम आत्मा अभिमानी बनेंगे। नहीं तो एक तरफ काटते जाओ। बाप को चलो थोड़ा बहुत पहचाना तो थोड़ा बहुत याद किया, क्योंकि निश्चय अनिश्चय का चक्कर तो चलता ही रहता है। माया निश्चय अनिश्चय में लाती है कि नहीं? बाप निश्चय में लाते हैं और माया अनिश्चय में डाल देती है। तो जितना निश्चय में रह करके तुम बाप को याद करते हो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन माया क्या कर देती है? माया फिर देह अभिमान में ढकेल लेती है। तो देह अभिमान में कर्म करेंगे तो पाप बनेंगे कि नहीं? पाप बनते रहते हैं। तो जो पाप बनते रहते हैं तो तुम्हारा कट तो पूर्व जन्म का भी नहीं होगा और इस जन्म का भी नहीं होगा। और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जो प्योर आत्मा तुम बन जाओ, वो उसका पहली सीढ़ी, पहली पढ़ाई ये काका का आ आई ई पढ़नी पड़े। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, बाप बच्चे को याद करता है, विलायत में रहता है,
तो उसका रूप याद आता है ना। तो ऐसे ही तुम बच्चों को घड़ी घड़ी अपनी भ्रकुटी के मध्य में वो अजब सितारा स्टार या बाप कहते हैं चलो अति सूक्ष्म रूप में नहीं याद आता है तो बड़े रूप में याद करो। आसमान के सितारे देखने में आते हैं ना, उनको याद कर सकते हो ना, तो समझो कि मैं आत्मा सितारा हूं। ऐसे भ्रकुटी के बाद जब तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो तुम महीन रूप को भी याद कर सकेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे। तो प्योर आत्मा बन जाओ। तो प्योर आत्मा को तो फिर जरूर प्योर शरीर मिलेगा। प्योर माने जिसमें देह अभिमान की मिक्सचरिटी नहीं हो। नहीं तो घड़ी घड़ी क्या होता है, देह अभिमान में आते हैं और देह की जो इंद्रियां हैं उनसे सुख भोगना चालू, और सुख भोगना चालू किया तो बस पाप कर्म बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ, देहधारियों के साथ सुख भोगेंगे कि निराकार के साथ सुख भोगेंगे? किसके साथ सुख भोगेंगे? देहधारियों के साथ ही सुख भोगेंगे ना, क्योंकि आत्मा की प्रैक्टिस तो जो बताई कितना घंटा कम से कम आत्मिक स्टेज की प्रैक्टिस करनी है तब आत्मिक स्टेज पक्की हो जाएगी, 4 घंटे तो बताया। हाँ, ये आत्मिक स्थिति पक्की करेंगे तो प्योर शरीर मिलेगा पक्का। हाँ, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा जिनका पक्का शरीर बनेगा? समझा ना? तो नाम बिगड़ तो काम चल ही नहीं सकता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी है, इस दुनिया में काम चलेगा, यहां भी काम नहीं चल सकता है। ब्राह्मण तुम बच्चे ब्रह्मा की औलाद है, चलो फर्स्ट कुली के ब्राह्मण हैं, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे है, ज्ञान का लेन देन करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि करेंगे, तो कैसे बुलाएंगे? क्या कहेंगे? ओ आत्मा इधर आओ, ऐसे कहेंगे? नहीं, वो तो बिंदु बिंदु आत्मा सब एक जैसी, कैसे पता चलेगा किसको बुलाया? तो बताया तुम्हारा तो फिर भी तुम बच्चों का एक व्यक्तित्व से काम रहेगा या नहीं रहेगा? अरे एक पर्सनालिटी से काम रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, एक पर्सनालिटी से संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, उनका एक पर्सनालिटी से तो काम रहता ही रहता है। चलो, सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उसका भी पर्सनालिटी से काम होगा कि बिना पर्सनालिटी के होगा? उसका भी, जो उसकी अपनी ही पर्सनालिटी है, शरीर रूपी रथ है, उस रथ के द्वारा ही रूढ़ियान करेगी या बिना रथ के रूढ़ियान करेगी? तो रथ तो जरूर चाहिए, रथ भी चाहिए और अपने अपने रथ का नाम भी अलग अलग चाहिए। नहीं तो पार्ट कैसे बजा सकें अगर नाम ही नहीं होगा? तो नाम तो जरूर रखने पड़ते हैं इस दुनिया में। क्या मैं आता हूं तो मेरा भी नाम रखते हो कि नहीं? शिव बाबा है, या कहेंगे ओ शिव शिवपुरी सोल ज्योति बिंदु इधर आओ, ऐसे बोलेंगे? नहीं, शिव बाबा कहेंगे, मन साकार शरीर हुआ ना। नहीं तो वास्तव में मैं तो शिव ज्योति बिंदु, मैं तो बाबा चाचा नाना काका ताऊ माता बनता हूं? मैं बनता ही नहीं। मैं तो शरीर में प्रवेश करता हूं, भले पार्टी भी बजाता हूं, इंद्रियों से संबंध भी जोड़ता हूं, अलग अलग संबंधों के अलग अलग नाम पड़ते हैं, लेकिन मैं उनमें अटैच नहीं होता हूं, डिटैच ही रहता हूं। तो देखो, ये जो दुनिया में चाहे स्वर्ग की दुनिया हो चाहे नरक की दुनिया हो, इसमें जो नाम पड़ते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण और भी जो कुछ भी नाम होते हैं, ढेर देवताएं होंगे ना, तो अच्छे अच्छे नाम होते हैं, सीता श्री राम श्री सीता, अनेक नाम है ना। जैसे यहां भी बहुत नाम होते हैं, तो नाम तो जरूर रखेंगे, परंतु आत्मा जो पतित बन गई है, हाँ बन गई थी,
वो तो प्योर बन गई ना नई दुनिया में। जब नई दुनिया में प्योर बन गई तो फिर नाम भी रखे गए। और अभी प्योर नहीं बनी है तो भी तुम्हारा काम पुरुषार्थी जीवन में चल नहीं सकता। चल सकता है? चल सकता है? नहीं चल सकता है? बताओ, तुम्हारा पुरुषार्थ का जो काम है वो चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। हाँ, तो बताया नाम जरूर रखेंगे। तो फिर देखो, नाम भी अच्छे अच्छे नई दुनिया में रहते हैं। नई दुनिया अच्छी सुखदाई तो नाम भी अच्छे अच्छे। और यहाँ की दुनिया जो नरक की दुनिया है दुखदाई, तो नाम भी कैसे? बसरमल। कैसे कैसे गंदे गंदे नाम लेते हैं, है? तो देखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो आत्माएं जिनका ये नाम है वो कहाँ चली गई? जो उनके जड़ चित्र बना करके पूजा करते हैं। चैतन्य आत्माएं कहाँ चली गई जो चैतन्य में पार्टधारी थी? तो ऐसे तो नहीं कहा कि आत्मा आत्मा आत्मा, वो तो काम ही नहीं चल सकता है कि वो आत्मा थी। नहीं, नाम बिगड़ तो सर्विस ही नहीं चल सकती। इस संगम युग की दुनिया में भी नहीं चल सकती। षष्ठी ही नहीं चल सकती, चाहे मानसी षष्ठी हो, चाहे ज्ञानेन्द्रियों की देवताओं की षष्ठी हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों की दैत्यों की राक्षसों की षष्ठी हो, दुखदाइयों की हिंसकों की, नहीं चल सकती। नाम तो जरूर चाहिए। तो जो भी शास्त्रों में नाम है, राक्षसों के भी नाम है, देवताओं के भी नाम है। नाम है कि नहीं? और मंदिरों में तुम जाते हो, जो सबसे जास्ती मंदिरों में जाना आना होता है, शिव के मंदिर बने हुए हैं, उनमें भी नाम रखा हुआ कि नहीं? नाम रखा हुआ शिव बाबा। तो ऐसे कोई ख्याल नहीं करना कि वहां नाम नहीं रहेगा, है? नहीं, ये तो समझने की बिल्कुल सहज बात है। बाकी हाँ, यहां जरूर आत्मा के ऊपर ही सारी है कि पतित पावन आओ। यहां पुरुषोत्तम संगम युग में सारी जिम्मेवारी देहधारी आत्मा की है या सिर्फ आत्मा की है? सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है? सारी डोरी कहेंगे हाँ, एक आत्मा है मुरली, हाँ शिव। वो भी जब तक शरीर धारण न करे तब तक अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकती। तब कहते हैं जब शरीर धारण करते हैं, पतित शरीर में आते हैं, तो जिसका आधार लेते हैं तो उसका नाम तो पहले रखना पड़े। क्या ये कलम है, ऐसे कहो यहीं टिक जाओ तो टिकेगा नहीं, ये आधार पे आके गिरा ना है। तो ऐसे ही आधार तो जरूर चाहिए। माता कौन आधार? जिसका आधार लिया जाए। तो मैं आता हूं इस सृष्टि को चलाने के लिए, तो आधार लेता हूं। किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म। मुझे क्या चाहिए? मैं परम पिता हूं, तो क्या चाहिए? परम ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, परम माने बड़े पे बड़ी माँ, जिससे कोई माँ बड़ी अच्छा पार्ट सहन शक्ति का बजाने वाला हो ही नहीं सकती। तो बताया वो परम ब्रह्म, और वो मेरा बनता है आधार। मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, मम योनि महत ब्रह्म। महत ब्रह्म कह दो, परम ब्रह्म कह दो। मम योनि रूपी माता महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं, वो परम ब्रह्म। तो अम्मा ही उसको बढ़ाएगी पढ़ाएगी, या बाप बढ़ाएगा पढ़ाएगा? अम्मा धारण करेगी, धारणा शक्ति है, तो अम्मा ही उस बीज को पाल पोस के बड़ा करेगी ना? नहीं करेगी? करेगी। हाँ, अपनी तन की ताकत लगाएगी, मन की ताकत लगाएगी,
धन से जो कुछ भी कमाया जाता है, खाया पिया जाता है, उसे की ताकत लगाई कि नहीं? तो सारी ताकत लगा करके वो उस बीज की पोषण वर्धन करती है। तो ऐसे ही मैं तो बीज रूप बाप हूं, बापों का है, बापों का बाप, जिससे बड़ा कोई बाप, परम बाप कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं ख्याल करना कि नाम के बगैर काम चलेगा। नाम तो बिल्कुल सहज। तो तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, माने मैं पतित में आता हूं और मैं सदा पावन हूं, एवर प्योर हूं। वो भी तब प्रत्यक्ष होता है एवर प्योरिटी की बात, प्रूफ तब दुनिया मानेगी जब प्रैक्टिकल में ये काम करके दिखाऊं। क्या काम करके? कि दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो तो 2, 4, 8, 100, 200, 400 रानियां रखेंगे, उनके साथ पतित बनते हैं। और पतित बनते हैं तो जो पतित बनते हैं तो पतित ही रहते हैं कि पावन बन जाते हैं? पावन बनते हैं। जो 400 रानियां, 500 रानियां रखी, क्या है? क्या कौन दक्षिण भारत में शहर है? अरे वो हैदराबाद में, हैदराबाद निजाम बादशाह ने 500 रानियां रखी। और वो 500 रानियां रखने वाला निजाम बादशाह जो है, तो 500 रानियों को पावन बनाई देता है कि छोड़ देता है, पतित बनाई देता है। तो ये सब जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, भोगी आत्माएं सब हैं पतित बनाने वाली। एक मैं ही आत्मा हूं, शिव, सदा शिव, सदा शिव, जो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता हूं? जिस मनुष्य तन का आधार लेता हूं उसको भी आप समान क्या बना देता हूं? आप समान एवर प्योर बनाए देता हूं। कैसा एवर प्योर? और जो मनुष्य आत्माएं हैं 200, 400, 500 रानियों के साथ पतित बनते हैं। और वो प्रैक्टिकल में कितने के साथ पतित बनता है? पतित इंद्रियों से भी बनता है कि नहीं? हाँ, जो पतन में जाने वाली इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनसे पतित बनता है। और फिर भी पतित पने से बच जाता है कि पतित हो जाता है? बच जाता है। तो अपने पुरुषार्थ से बचता है या कोई दूसरा पुरुषार्थ करता है? नहीं। इसलिए गीता में भी लिखा है, ना दत्ते कस्यचित पापम, वो किसी के पाप भी नहीं लेता और पुण्य भी नहीं लेता। कौन? शिव सुप्रीम सोल। वो जिसमें प्रवेश करता है वो पाप भी लेता है। कहते हैं ना कि भाई अपना भोजन झूठा किया हुआ किसी दूसरे को नहीं खिलाओ, अगर दूसरा खाएगा तो तुम्हारा पुण्य वो ले लेगा। तुमने झूठा कर दिया और तुम्हारा झूठा किया हुआ उसने खाया तो तुमने तो पाप किया, झूठा तो नहीं करना चाहिए, और उसने खा लिया तो तुम्हारा पुण्य उसको चला गया कि नहीं? तो वो मनुष्य सृष्टि के बीज का पुण्य जाता है कि मेरा जाता है। मैं तो न पुण्य लेता हूं न पुण्य देता हूं, पुण्य का काम करता हूं और न पाप का काम करता हूं। हाँ, तो बताया उस पतित पावन जो एवर पतित बनता है और दूसरा जो एवर पावन है, एवर प्योर है, दोनों का कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं कि रे भाई। किसको बुलाते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं, ये पतित पावन आओ। उसमें भी किसको पहले रखते हैं? ऊपर वाले को पहले रखते हैं, पावन को रखते हैं, ऊपर उंगली का इशारा कर दिया। हाँ, पतित का नाम पहले, पावन। क्योंकि बाप आते हैं तो अम्मा को आगे रखते हैं, माताओं को आगे रखते हैं कि नहीं? अरे माताओं कन्याओं को आगे रखते हैं कि पीछे कर देते हैं? इस सृष्टि में अगर विश्व की बादशाही लेनी है तो किनके हाथ में देंगे? अम्मा को देते हैं ना। बाप आते हैं, शिव बाप, तो राजाई किसको देते हैं? प्रजापिता को देते हैं। देते तो प्रजापिता को पहले, लेकिन वो परम ब्रह्म बनेगा तब देते हैं कि पहले ही दे देते हैं? हाँ,
पहले वो सहन शक्ति परम ब्रह्म की धारण करे प्रैक्टिकल जीवन में, तब देते। तो देखो, जिसको बुलाते हैं वो पतित और पावन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ। ओम शांति।